अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत मुतहरा हमें अता फरमाई। शरीयत मुतहरा के जो अबवाब बयान किए गए हैं उसको मुख्तलिफ हिस्सों पर तकसीम किया गया है। ईमानियात हैं जिनको अक़ायद कहते हैं, इबादात हैं, मुआमलात हैं, मुआशरत है, मईशत है, अखलाकियात हैं। इन सारी चीज़ों के जो दलाइल हमें मिलते हैं वो दलाइल किताब व सुन्नत से मिलते हैं। लिहाजा जब किसी चीज़ को साबित करना हो तो उसके लिए दलाइल हमें यहीं से मिलेंगे और इन दलाइल के अंदर फ़र्क़ मरातिब है। अक़ायद की बहस जब आएगी तो अक़ायद की बहस के अंदर दलाइल में अव्वल दर्जा जो होगा वो कुरान पाक का, अहादीस मुतवातिरा का, नस्स क़तई का होगा। लिहाजा ये कुरान जो हमारे सामने है इसके बारे में सबसे पहला अक़ीदा हमारा ये है कि ये कुरान वैसा ही है जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुबारका पर उतरा था। उसमें उस ज़माने से लेकर आज तक किसी तरह की तहरीफ नहीं हुई है। जो कुरान जैसा उतरा था वैसा ही हमारे पास मौजूद है। अगर कोई शख्स इसके अंदर ज़र्रा बराबर भी शक के अंदर भी मुब्तला हो जाए तो फिर ऐसे शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस ज़िक्र को यानी कुरान पाक को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यह कुरान का एजाज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वह निज़ाम कायम किया इसकी हिफाजत के लिए कि अगर कोई बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा बुजुर्ग इसके अंदर कोई गलती करे तो एक बच्चा खड़े होकर कह देता है कि आपने गलत पढ़ा है। पूरी दुनिया के अंदर यह कुरान का एजाज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत नौनिहालों के ज़रिए से भी कराई।
इसी कुरान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, कि कोई बातिल न इसके आगे से आ सकता है न पीछे से आ सकता है, ये हिकमत वाले सुतूदा सिफात की तरफ से उतारा गया। कुरान नस्स क़तई है, और जो चीज़ कुरान से साबित हो जाए सराहतन, उसका इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। कुरान के बाद अहादीस मुतवातिरा हैं, जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के ज़माने से लेकर आज तक तवातुर के साथ चली आ रही हैं। एक जम्मे गफ़ीर जिसको बयान कर रहा है, अहादीस मुतवातिरा हैं, अहादीस नबविया ख़बर आहाद हैं, और इजमाए उम्मत है। इजमाए उम्मत क़तई दलील है, बस फ़र्क इतना है कि इजमा के पीछे की जो नस है उस पर गौर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद, ये अलग बात है, और अगर वो इजमा सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का हो, फिर उससे निकलने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इजमा को छोड़ने वाले के बारे में जहन्नम की वईद सुनाई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो रसूल की मुखालफत करे हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद, रसूल की मुखालफत करेगा तो करेगा क्या? आगे अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाए, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, मोमिनीन के रास्ते के अलावा की पैरवी करे। उस ज़माने में मोमिनीन सिर्फ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे, यानी सहाबा का रास्ता छोड़ दे। नुवल्लिही मा तवल्ला, जिस तरफ जा रहा है उसको उधर ही जाने देंगे, उधर ही उसको फेर देंगे। वनुस्लिही जहन्नम, और उसको जहन्नम में पहुंचा देंगे। वसाअत मसीरा, जहन्नम बुरा ठिकाना। लिहाजा जिस मसले के ऊपर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का इत्तिफाक हो जाए, उस मसले से निकलने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये तीन चीज़ें मैंने बयान की। अब इसी की रोशनी में मैंने जो आयत और रिवायत तिलावत की है, उसकी तशरीह थोड़ी सी बयान करनी है। ये दीन जो हम तक पहुंचा है, वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के वास्ते से पहुंचा है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनके बारे में अहले सुन्नत वल जमात का यह अक़ीदा है कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम आदूल, सहाबा सब के सब आदिल हैं, सच्चे हैं, नेक हैं, और उन्होंने जो दीन हमारी तरफ मुंतकिल किया है वो बिल्कुल इखलास के साथ नकल किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को इसका जिम्मेदार बनाया था। चुनांचे हज्जतुल वदा के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मुखातब करके फरमाया था, पहले आपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से इस बात पर गवाही और शहादत ली कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनसिला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल आपके रब की जानिब से जो आपके ऊपर उतारा गया है आप उसको पहुंचा दीजिए। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मजमा को मुखातब करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला हल बल्लग़तु, अल्लाह का जो हुक्म आया था वो मैंने पूरा कर दिया या नहीं।
मैंने रिसालत पहुंचा दी या नहीं? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने जवाब दिया, क़द बल्लग़्त रिसाला व अद्दैत अमाना व नसहतल उम्मा। आपने रिसालत पहुंचा दी, अमानत का हक़ अदा कर दिया, उम्मत की खैर खाही की। 3 मरतबा आपने गवाही ली और फिर अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाया। अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवारा, ए अल्लाह तू गवारा, ए अल्लाह तू गवारा। ये पूरा मजमा इस बात की गवाही दे रहा है कि मैंने रिसालत पहुंचा दी। फिर आपने इरशाद फरमाया, अला फल्युबल्लिग़ शाहिदु मिनकुमुल गाइबा, सुनो जो तुम में से हाजिर हैं, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी के ये दीन तुम आगे तक पहुंचा दो। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इसका हक अदा कर दिया। उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ मुसलमान होने की हालत के अंदर बैठे हुए हैं। अगर इन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के ऊपर से एतमाद को उठा दिया जाए तो फिर हमारा दीन नहीं बचता। इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में कोई गलत बात करता है, उनके ऊपर कोई ऐब लगाता है, तो समझ जाओ कि वो जिंदीक है, बद्दीन है। क्यों? फरमाते हैं इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं वो हक है। और ये आदमी और जो वो दीन हम तक इन्हीं सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने पहुंचाया है, और ये आदमी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के ऊपर ऐब लगाकर चाहता है कि हमारी किताब और सुन्नत को बातिल कर दे। लिहाजा इसके बातिल करने से किताब और सुन्नत तो बातिल नहीं होगी, ज्यादा बेहतर है कि इसी को बातिल करार दे दिया जाए। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इस दीन के अमीन हैं। जैसा दीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था, बेअनी वही दीन उन्होंने उम्मत तक पहुंचाया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के लोगों पर नज़र की और उसमें से नबी अकरम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया, उसमें से हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया, और फिर अंबिया इकराम के अलावा दूसरे लोगों के ऊपर नज़र की, और फिर उनमें से अपने नबी के सहाबा को मुंतखब किया। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब किया, अपने दीन को कायम करने के लिए मुंतखब किया है। सहाबियत वो दर्जा है जो कमाया नहीं जाता। सहाबी किसको कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो। ज़ियारत उर्दू के अंदर जब बोला जाता है तो उसका माना होता है देखना। अरबी के अंदर ज़ियारत का माना होता है मुलाकात करना, चाहे आँख से देखे या न देखे। मुलाकात की हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या दूर से देखा हो और फिर ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो सहाबी हैं। और जब उनके ऊपर सहाबियत का तमगा लग गया तो वो सारे फ़ज़ाइल उनके लिए साबित होंगे जो एक सहाबी के लिए साबित है। सहाबा के बड़े फ़ज़ाइल हैं। हमारी नजात इसी में है कि हम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नक्श कदम पर चलें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन काना मुस्तन्नन फल्यस्तन्न बि अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जिसको किसी का रास्ता इख्तियार करना हो, किसी के पीछे चलना हो, तो वो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की पैरवी कर ले। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नहुम अबर्रु हादिल उम्मति क़ुलूबन, इसलिए कि दिल के एतबार से इस उम्मत के सबसे नेक लोग थे। वअअमक़ुहा इल्मन, इल्म के एतबार से सबसे गहरे थे। वअक़ल्लुहा तकल्लुफ़न, तकल्लुफ़ सबसे कम उनके अंदर था। शर्मा हुजूरी के अंदर कोई बात नहीं करते थे, किसी को बुरा न लग जाए इसलिए हक बात नहीं छोड़ते थे। जो बात है सच है, तकल्लुफ़ किसी चीज में नहीं हुआ करता था। वअक़वमुहा हदियन, रास्ते के एतबार से सबसे ज्यादा सीधे रास्ते के ऊपर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे। वअहसनुहा हालन, उम्मत में दीन के एतबार से सबसे बेहतर हालत पर हज़रत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे। कौमुन इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिहि व इक़ामति दीनिहि, ये वो जमात थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की सोहबत और अपने दीन की इकामत के लिए मुंतखब किया था। फ़अरिफ़ू लहू फ़ज़लहुम, लिहाजा उनकी फ़ज़ीलत को पहचानो, जानो कैसे लोग थे। वत्तबिउ आसारहुम, उनके नक्शे कदम पर चलो। क्यों? फ़इन्नहुम कानू अलल हुदल मुस्तकीम, इसलिए कि यही वो जमात है जो हिदायत पर थी और सीधे रास्ते पर थी। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर उनके फ़ज़ाइल बयान फरमाए। जो आयत मैंने तिलावत की उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। मुहाजिरीन और अंसार में से जो पहले पहल ईमान लाने वाले हैं और वो लोग जो उनके पीछे चलने वाले हैं, खुश उसलूबी के साथ, एहसान के साथ, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिसके अंदर वो हमेशा हमेश रहेंगे, और ये बड़ी कामयाबी। हज़रत काब कुरज़ी एक आलिम गुजरे, उनसे ने किसी ने सवाल किया कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा सब के सब जन्नती। सवाल करने वाले ने फौरन सवाल किया, कैसे कह दिया? उन्होंने यही आयत तिलावत की। आयत तिलावत करके कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंसार व मुहाजिरीन के लिए मुतलकन इरशाद फरमाया है कि उनके लिए जन्नत है, और ताबिईन के लिए कैद लगाई है कि जो इनकी इत्तिबा करने वाला होगा वो जन्नत के अंदर जाएगा। क़ारी अब्दुल रहमान साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़हरी के अंदर इनका कौल नकल करने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि हमारे पास इससे वाज़िह दलील मौजूद है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सब के सब जन्नती। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के लिए हुस्ना का वादा किया है। हुस्ना क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान फरमा दिया हुस्ना क्या है। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊना हसीसहा व हुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। वो लोग जिनके बारे में हमारी जानिब से हुस्ना का वादा हो गया है, ला यस्मऊना हसीसहा, वो जन्नत की जहन्नम की सरसराहट भी नहीं सुनेंगे। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और वो अपनी जी चाही जिंदगी के अंदर हमेशा हमेश रहेंगे। जी चाही जिंदगी यानी जन्नत। जो आदमी जन्नत में चला गया वो जन्नत से फिर कभी निकाला नहीं जाएगा। हुस्ना जिसके लिए हुस्ना का वादा हो गया वो हमेशा हमेशा जन्नत के अंदर रहेगा। लिहाजा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन सब के सब जन्नती। इनका तज़किरा हमेशा खैर के साथ किया जाएगा।
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इनका तज़किरा सिर्फ खैर के साथ किया है, और कभी अगर मुतनब्बे किया है तो साथ ही साथ माफ़ी का वादा भी फरमाया। ग़ज़वा उहद के मौके पर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से चूक हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तक जंग बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए यहाँ से उतरना मत। उतर गए, इज्तिहादी चूक हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सदमा था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। हो गई इनसे गलती, आप इनको माफ़ कर दीजिए, आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए, और जो मामला पहले था वो मामला अब भी बाकी रहना चाहिए। वशाविरहुम फ़िल अम्र, बड़े मामलात में इनसे मशवरा भी लीजिए। बहुत सारे ऐसे मकामात हैं, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से इज्तिहादी चूक हुई है, लेकिन उसका तज़किरा जायज़ नहीं, बतौर तनकीस के तज़किरा जायज़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने दो मकामात के ऊपर इस बात का तज़किरा किया है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में फ़र्क़ मरातिब हैं। कोई आला दर्जे का है, कोई कम दर्जे का है। एक आयत मैंने खुतबे के अंदर तिलावत की थी, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। कि तुम में से वो शख्स, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मुखातब किया जा रहा है, तुम में से वो शख्स जो जिसने फ़त्ह मक्का, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्ल फ़त्ह व क़ातल, जिसने फ़त्ह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है और फ़त्ह मक्का से पहले अल्लाह के रास्ते का जिहाद किया है, वो उसके बराबर दूसरे लोग नहीं हो सकते। उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू, ये लोग दर्जे में उनसे बढ़े हुए हैं जिन्होंने फ़त्ह मक्का के बाद खर्च किया है अल्लाह के रास्ते में, और फ़त्ह मक्का के बाद अल्लाह के रास्ते का जिहाद किया है। फ़र्क़ मरातिब आया, हमारा ज़हन किसी तरफ मुंतकिल हो सकता था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू, लेकिन सुन लो, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। ये फ़र्क़ मरातिब उनका आपस का है, तुम्हारे लिए एक हुक्म है, सहाबा सब के सब जन्नत में। तुम्हारा ज़हन एक होना चाहिए। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुमिनीन गैरु उलिल ज़ररि वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा। जिहाद करने वाले और जिहाद न करने वाले बराबर नहीं हैं, जिहाद करने वालों का दर्जा बढ़ा हुआ है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक के लिए जन्नत है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में उनके आपस के फ़र्क़ मरातिब हैं। हमारे लिए कोई हक़ नहीं है कि हम उनमें से किसी का तज़किरा, उनकी किसी बात का तज़किरा बतौर तनक़ीस करें कि इस वजह से इनकी शान घटती है। सहाबा की शान घटाने का हमें हक़ बिल्कुल नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए हैं सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुनाह का तज़किरा करने पर। वाक़या हमारे सामने है, हज़रत माइज़ अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गुनाह हो गया, हद जारी की गई, संगसार किया गया। लौटते वक्त दो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऐब पर पर्दा डाला था। मौका नहीं था पूरा वाक़या सुनाता। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऐब पर पर्दा डाला था, लेकिन ये आए, अपना गुनाह खुद कबूल किया और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के नतीजे में संसार कर दिए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। कुछ दूर आगे बढ़े, नशेब के अंदर एक मरा हुआ गधा पड़ा हुआ था। आपने इरशाद फरमाया, ऐना फुलानुन व फुलानुन, फुला और फुला कहाँ है?
दोनों सहाबी आ गए। आपने इरशाद फरमाया इंजिला, उतरो, फकुला मिन जीफती हादल हिमार, ये जो मरा हुआ गधा पड़ा है इसका गोश्त खाओ। उन्होंने कहा यह इसका गोश्त कौन खाएगा? आपने इरशाद फरमाया फमानिल तुमा मिन इर्द अखीकुमा आनिफन फहुवा अशद्दु मिन्हु, अभी जो तुम अपने भाई की आबरूरसी कर रहे थे इस मरे हुए गधे के गोश्त के खाने से भी बुरा है। और तुम किस चक्कर में पड़े हो? इस वक्त माइज़ अस्लमी जन्नत की नहरों के अंदर गोता लगा रहे। ऐसे और वाक़यात भी, जब किसी ने हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी का तज़किरा बुराई के साथ किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस पर तंबीह फरमाई और हमारे लिए हुक्म दे दिया। जो रिवायत मैंने खुतबे के अंदर तिलावत की थी, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो मेरे सहाबा के बारे में बुरा भला कह रहा है, तुम फौरन उससे कह दो तुम्हारे लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर के ऊपर अल्लाह की लानत। एक दूसरी रिवायत के अंदर है कि जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा भला कहे उसके ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह के रसूल की लानत और तमाम इंसानों की लानत। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम काबिले ताज़ीम है, हर एक सहाबी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। आगे आपने इरशाद फरमाया लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन लम यब्लुग मुद्दहु औ नसीफ़हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, इसलिए अगर तुम में से कोई एक शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे अल्लाह के रास्ते में तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के एक मुट्ठी जौ के बराबर नहीं पहुंच सकता। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़ात बहुत आला है और हमारे लिए मदारे ईमान। ये रिवायत जो मैं नकल करने लगा हूँ, ये रिवायत हम हर जुमा के खुतबा के अंदर सुनते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, लोगों मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। ला तत्तखिज़ूहुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को निशाना मत बनाना। क्यों? फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत रखने की वजह से मेरे सहाबा से मोहब्बत की। वमन अबग़दहुम फबिबुग़ज़ी अबग़दहुम, और जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखने की वजह से मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा। लिहाजा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मोहब्बत और उनकी ताज़ीम ये हमारे ईमान का हिस्सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया जिसको सहाबा से मोहब्बत है उसकी बुनियाद यह है कि वह मुझसे मोहब्बत करता है, और जिसको सहाबा से बुग़्ज़ है उसकी बुनियाद यह है कि वह मुझसे बुग़्ज़ रखता है। और इसमें कोई तख़सीस नहीं है। लेकिन बात अब जल्दी से मुकम्मल कर दूं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सब के सब काबिल ताज़ीम हैं, लेकिन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दरमियान, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी फ़र्क़ मरातिब बयान किए हैं, उनके दरमियान फ़र्क़ मरातिब हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया तिलकर रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद,
हमने रसूलों के दरमियान भी फजीलत के अंदर बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। चुनांचे हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल अंबिया हैं। इसी तरह सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अजमईन के दरमियान भी फ़र्क़ मरातिब है, और इस फ़र्क़ मरातिब के ऊपर अहले सुन्नत वल जमाअत मुत्तफ़िक़ हैं। चुनांचे अहले सुन्नत वल जमाअत के तमाम उलमा ने अपनी किताबों के अंदर इस बात को लिखा है। मैंने चंद नाम नकल किए हैं। अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सअदुद्दीन तफ़्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारे नाम हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तसव्वुफ़ के जितने अइम्मा हैं सब ने इस बात को नकल किया है, और हर मकतबा फ़िक्र के हर आलिम ने इस बात को नकल किया है जो अहले सुन्नत वल जमाअत में से हैं कि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दरमियान फ़र्क़ मरातिब हैं। आम सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मुकाबले में जो इबारत है, मैं इबारत नकल कर रहा हूँ, मफ़हूम उसका ये गुनियतुत तालिबीन की इबारत है जो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि आम सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मुकाबले में वो सहाबा जो बैअत रिज़वान यानी सुलह हुदैबिया के अंदर मौजूद थे वो अफजल हैं, जिनकी तादाद 1400 है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर यकीनी रज़ा का परवाना दिया है उन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के लिए जो सुलह हुदैबिया के अंदर शामिल थे। उसके बाद दर्जा है अस्हाबे उहद का, उन्हीं में से। फिर उनसे बढ़कर दर्जा है अस्हाबे बद्र का। फिर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उसके बाद दर्जा उन 40 हज़रात का है जिनमें के 40वें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इब्तिदाई 40 सहाबा जो ईमान ले आए। उसके बाद फिर उनमें से अशरे मुबश्शरा हैं, और अशरे मुबश्शरा में से फिर ऊपर है खुलफ़ाए राशिदीन, और खुलफ़ाए राशिदीन की फ़जीलत की तरतीब वही है जो उनकी खिलाफत की तरतीब है। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत में सबसे अफजल है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अहले सुन्नत वल जमाअत की जो पहचान बताई, अन नुफ़द्दिल अश-शैख़ैन व नुहिब्बुल ख़तनैन व नरल मस्ह अलल ख़ुफ़ैन, कि हम हज़रात शैख़ैन यानी हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को दूसरे सहाबा से अफजल मानते, और नुहिब्बुल ख़तनैन दोनों दामाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी हज़रत अली और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों से हम मोहब्बत रखते हैं। बाकी नरल मस्ह अलल ख़ुफ़ैन वो एक इख्तिलाफ़ी मसले की तरफ इशारा है। तो पूरी उम्मत इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ है, अहले सुन्नत वल जमाअत सब मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उम्मत में सबसे अफजल हैं। इस सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। ज़रूरत उसकी इस वजह से पेश आई कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बाज़ ऐसे हज़रात हैं जो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के फ़ज़ाइल के सिलसिले में गलत बातें मशहूर कर रहे हैं, और हमारी अवाम उसके अंदर मुब्तला हो रही है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत में सबसे अफजल हैं। अच्छा, एक बात रह गई थी, उसको भी अर्ज़ कर दूं ताकि ये सिलसिला पूरा हो जाए। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अपने अपने फ़ज़ाइल हैं। चुनांचे हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी तरह हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि इस उम्मत के सबसे बड़े कारी उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुंतखब किया, अज़ान के कलिमात इनको सिखलाए गए, इनकी फ़जीलत है।
इसी तरह हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब मिला। बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जीलत बयान फरमाई है उनके बारे में, लिहाजा ये जुज़वी फ़जीलत इन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को हासिल। इसी फ़जीलत में से एक फ़जीलत अहले बैत में से होना, जो हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अहले बैत में से हैं, उनको अहले बैत में से होने की फ़जीलत हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत रखो उन नेमतों की वजह से जो नेमतें उसने तुम्हारे ऊपर की हैं, और मुझसे मोहब्बत रखो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत रखने की वजह से, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो मुझसे मोहब्बत रखने की वजह से। लिहाजा मोहब्बत अहले बैत यह हमारे ईमान का जुज़ है। अहले बैत में कौन लोग हैं? मैंने इब्तिदा में गुफ्तगू की थी कि कुरान सबसे ऊपर है, उसके बाद अहादीस का दर्जा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर एक वाक़या पेश आया। सहाबी हज़रात अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना ने अपने ख़र्चे में ज़्यादती का मुतालबा कर दिया, और ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत उतारी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिउकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी आप अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी चाहिए, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत चाहिए, तो आओ मैं दे देता हूँ। आगे आयत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये आयत उतरी है तो आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और उनके सामने ये बात रखी, और ये बात रख दी कि चाहो तो दुनिया ले लो, चाहो वइन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। और अगर तुम अल्लाह को चाहती हो, अल्लाह के रसूल को चाहती हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम में से नेककारों के लिए बड़ा अजर बना रखा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़ौरन कहा कि इसमें आपने साथ में ये भी कहा था कि फ़ैसला लेने में जल्दी मत करना, अपने वालिदैन से मशवरा कर लेना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि इसमें मशवरा करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो अल्लाह उसके रसूल को मुंतखब करती हूँ। और फिर तमाम अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना ने अपने इस कौल से रुजू कर लिया, और सब ने ये इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि हमें हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना है, अल्लाह उसके रसूल की रज़ामंदी मकसूद है। इस बात को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल रुकू उतारा। उसी रुकू की आखिरी आयत है इन्नमा युरीदु। अच्छा, एक बात और अर्ज कर दूं, इस पूरे रुकू के अंदर जो सेगा इस्तेमाल किया गया है, अरबी का एक कायदा है, अरबी के अंदर मुअन्नस के लिए सेगा अलग आता है और मुज़क्कर के लिए सेगा अलग आता है। इस पूरे रुकू के अंदर सेगा हर जगह मुअन्नस का इस्तेमाल किया गया। वइन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया, कुन्तुन्ना भी मुअन्नस के लिए, तुरिदना भी है, वमन यक़नुत भी मुअन्नस का सेगा है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। सब में मुखातब सिर्फ औरतें, इसमें मर्द दाखिल नहीं है। इसी के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि तुमसे गंदगी की दूर कर दे, ऐ घर वालों, यानी नबी के घर वालों, और तुमको पाको साफ कर दे। और फिर आगे फिर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना। जिस बैत का तज़किरा पीछे, वही बैत आगे भी आ रहा है, और तुम याद करो, जिक्र करो, मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, जो तुम्हारे घरों के अंदर तिलावत की जाती है।
तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये पूरा रुकू अज़वाज मुतहरात के बारे में नाजिल हुआ है, लिहाजा कुरान से ये बात साबित है कि अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन ये अहले बैत में दाखिल है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के नाजिल होने के बाद हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुलाया, उनके ऊपर एक चादर फैलाई और फरमाया हाउलाई अहलु बैती, अब ये सब के सब भी अहले बैत के अंदर दाखिल हो गए, ये भी हमारे अहले बैत हैं, अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत हैं। और हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी अहले बैत में दाखिल हैं। अहले बैत में से होना ये भी फ़ज़ीलत है और ये बड़ी फ़ज़ीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत से मोहब्बत रखने का हुक्म दिया, लेकिन तमाम उम्मत बशमूल तमाम मकातिब फ़िक्र के सब इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं, हर सहाबी की फ़ज़ीलत मुसल्लम है, किसी की फ़ज़ीलत का इनकार नहीं है। हर सहाबी की फ़ज़ीलत मुसल्लम है, हर सहाबी काबिल एहतराम है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन सब में ऊपर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, जहन्नम से सबसे ज़्यादा मुत्तकी शख्स जो है उसको बचा लिया जाएगा। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल खर्च करता है तज़किया हासिल करने के लिए। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, और उसके ऊपर किसी का कोई ऐसा एहसान नहीं है जिसका उसको बदला देना हो। इल्ला बितिगा वजहि रब्बिहिल आला, सारा खर्च जो है वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए है। वलसौफ यरदा, और अनक़रीब अल्लाह राज़ी हो जाएगा। तमाम मुफस्सिरीन इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस आयत के मिस्दाक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाब्ता दिया है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रम, सबसे ज़्यादा काबिल शराफत वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। लिहाजा इस आयत से तमाम उलमा ने, हर मकतबे फ़िक्र के उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में सबसे अफजल है। अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूँ दो रिवायत सुनाकर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में सबसे ऊपर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रखते थे, उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रखते थे, उसके बाद फिर दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का नंबर आता था। और इससे बड़ी शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देते। एक रिवायत तो उस सिलसिले में यह है कि कूफा में मिंबर पर खड़े होकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात कही है कि उम्मत में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरी रिवायत जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, हज़रत मोहम्मद इब्नुल हनफिया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा दूसरी बीवी से इल्मी दुनिया के अंदर एक मकाम रखते हैं। इन्होंने अपने वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे अफजल कौन है? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया अबू बकर रज़ियल्लाहु। उन्होंने पूछा फिर का उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत मोहम्मद इब्नुल हनफिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सवाल बदल दिया कि हम पूछेंगे, 'फिर' तो किसी और का नाम ले लें। कब फिर तो आप ही होंगे। 'फिर' तो आप ही होंगे। 'फिर 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 तो आप ही हों
कहा नहीं, इसके बाद कोई और है। तो कहा आपका, मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तवाज़ु है, वरना ये बात मुत्तफ़क़ अलैह है कि खुलफ़ाए राशिदीन पूरी उम्मत से अफजल हैं। लिहाजा ये बात तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत के दरमियान मुत्तफ़क़ अलैह है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के फ़र्क़ मरातिब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल हैं। नबी अकरम से रिवायात तो और भी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं जिनकी सहाबियत पर कुरान दलालत करता है। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा बिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, एक लंबा वाक़या है उसके अंदर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिब, अपने साथी से कह रहे हैं ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ। ये कब का वाक़या है? जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गारे सौर के अंदर हैं और ढूंढने वाले आसपास टहल रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खौफ हुआ, पाँव की तरफ देखेंगे हम नज़र आ जाएंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तहज़न इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने साथी से, अपने सहाबी से ये कह रहे हैं गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। लिहाजा अगर कोई इसके ख़िलाफ़ चला जाए तो फिर उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता, तमाम फ़िक़्ह की किताबों में और फतावा की किताबों में लिखा हुआ है मन अनकर सुहबत अबी बकरिन फहुवा काफ़िर। जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सहाबी होने का इनकार कर दे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो। और यहाँ तक लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, इसके ऊपर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का इजमा है और ये इजमा क़तई है। लिहाजा इसका इनकार करने वाले का भी इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा हमें अपने ऊपर गौर करना है। कहीं हमारी किसी को सुनकर, किसी की बातों में आकर अगर हमारे ज़हनों के अंदर शक व शुबा पैदा हुआ तो हमारे ईमान का अल्लाह तबारक व तआला मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।